सामान आखिरत में पहली चीज मेरे मुस्तफा का, सारे बोले मुस्तफा का इश्क है। दूसरी चीज उलमा की दुआएं चाहिए। बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियत मिंबर पे है, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, ये नीचे बैठे, तो ये मत समझना ये सबसे बड़ा है, नहीं, ऐसी बात मत समझना। खुदा की कसम मुझसे कई गुना बड़े मिंबर शरीफ पे कुर्सी के पीछे भी बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन बड़ों का काम बैठे रहना होता है। ये दुआएं कर दें तो हम बड़ी बड़ी जंगें फतह कर लेते हैं। ये सिर्फ दुआ करते रहें। और जिनके बाल सफेद हो गए ये बरकत वाले लोग, बरकत वाले लोग हैं। अगर इधर गया तो बात लंबी होगी। इमाम की इज्जत करते हो नहीं? खड़ा कर लूं इमाम को तुम्हारे? डर गए बेचारे। अल्लाह सलामत रखे और जियो जवान। कम से कम किसी ने इतनी हिम्मत तो की, खड़ा करने तैयार है। इमाम की इज्जत करना इसलिए नहीं कि वो हमारी रखवाली करता है, इसलिए कि वो मुस्तफ़ा के दीन का वारिस है, इसलिए कि वो हुजूर के मुसल्ले का वारिस है। अगर चाहते हो तुम्हारी नस्ल में आलिम पैदा होना तो फिर इल्म वालों से प्यार किया करो। हाँ, उलमा फरमाते हैं हजरत जो किसी आलिम से दुश्मनी रखता है अल्लाह उसको सबसे बड़ी सजा ये देता है कि उसकी 7 पुश्तों से इल्म की दौलत उठा लेता है। ये सजा है। किसी खानदान में अगर हाफिज आलिम ना हो तो वो रोया करे रात को उठ के, पता नहीं मेरे बाप ने खता की थी या मेरे दादा ने खता की थी। हाँ, ये ख्याल रखना मेरी बात का। हाँ, इस बात का ख्याल रखना, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। वो एक शख्स था, मुझे याद है आज भी, वो मुझसे कहने लगा कि मुझे बड़ी तगड़ी बीमारी लगी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरा पेशाब बंद हो जाता। वो लोगों, अल्लाह की एक एक नेमत ना बड़ी कीमती है। नौजवानों बाइक चलाया करो ना तो एक्सीलेटर को जरा ध्यान में रख के चलाया करो। जब गाड़ियां गिरती है ना तो ये मत सोचना मेरी टूटेगी, बस तेरी तो टूट गई, तू तो गिर गया बिस्तर पे। कभी उनका भी ख्याल किया कर जो बूढ़े बाप तेरे लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते। उनका ख्याल रख के गाड़ियां चलाया करो जिन्होंने तुम्हें पाल के जवान किया है। होश में चलाया करो। अगर टांग टूट जाए ना, खुदा की कसम दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसी टांग नहीं बना सकता जैसी मेरे खुदा ने बनाई है। अगर हाथ टूट जाए तो कोई ऐसा हाथ नहीं बना सकता जैसा मेरे खुदा ने दिया है। हाँ, आंख फूट जाए, दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, करोड़ों नहीं अरबों खरबों की दौलत रख दो कदमों में, कोई वो आंख नहीं दे सकता जो मेरे खुदा ने तुम्हें दी है। हाँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसकी पलकें किसी मर्ज की वजह से काट दी गई। ये जो चलती है ना, ये ऑटोमेटिकली ये चलाने से चलती है कि खुद चलती है? बोले खुद चलती है ये चीजें। अगर इतनी फास्ट होती है, अगर आपके हाथ से कोई चीज गिरे या कोई खतरनाक जर्रा आंख की तरफ आ रहा हो और तुम्हें पता भी ना हो और आंख के पास आने लगे और आंख को नजर आ जाए ना तो ये बिला इरादा फौरन आंखों को बंद कर देती है। सोचे जरा इसकी नेमत कितनी बड़ी है। ये हर सेकंड में आंख को साफ करता रहता है पलक। एक पलक की कीमत की बात करने लगा हूं। अगर ये चला जाए ना तो फिर आंखें सलामत नहीं रहती। तो अगर पलक की इतनी कीमत है तो फिर आंख की कीमत कितनी होगी? आंख की इतनी कीमत है तो फिर जिस्म की कीमत कितनी होगी? वो लोगों, वो था ना, मुझसे कहने लगा हज़रत मुझे पेशाब बंद हो जाता है, फिर जी चाहता मेरे कोई गोली मार दे, इतनी तकलीफ होती है। मैंने कहा इलाज? बोला सब में करा लिया। बोले कोई नतीजा ही नहीं निकला, किसी ने बताया ही नहीं बीमारी कोई है कि नहीं। सुनो, अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, कोई अखबार की पढ़ी कहानी नहीं है, न्यूज की सुनी दास्तान नहीं, मैंने खुद बात की। मैंने कहा फिर याद कर, कोई गुनाह तो नहीं किया था? मैंने कहा बता, कोई गुनाह तो नहीं किया था? वो भट्टे का मालिक था। मैंने कहा बता, कोई गुनाह तो नहीं किया था? कहने लगा हाँ मुझे एक बात याद है। कहा क्या? मैंने कहा क्या बात? कहने लगा एक इमाम साहब आए थे नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में, उन्होंने तकरीर में गांव वालों के लिए सख्त बात कह दी। मैंने इतना कहा था इमाम अपना बिस्तर उठा और अभी निकल जा। कहा मैंने जब इतना कहा उस इमाम की आंख में आंसू था, मैंने उसका बिस्तर उठाया, उठा के कमरे के बाहर फेंक दिया। कहा मैंने उसका लगेज और सामान उठा के फेंका था, बस वो बात आज तक मुझे याद है। वो इमाम रोते हुए गए
थे हजरत। मैंने कहा बस अब किसी डॉक्टर को तलाश ना कर, अगर हो सके तो इस इमाम को तलाश कर जिसकी आंख में तूने आंसू दिया था, हो सके तो उस आलिम को तलाश कर जिसे धक्के दे के तूने मस्जिद से निकाला था। कहने लगा कोई तो इलाज होगा। मैंने कहा बस एक इलाज है, अगर वो राजी हो जाएगा तब बीमारी कटेगी। वो कहने लगा कहाँ जाऊं? मैंने कहा जिंदगी चाहता है तो तलाश कर, मिंबर पे बैठ के कहता हूँ, सोशल मीडिया है, जब तहकीक करना चाहो कर लेना। जब वो तलाश करने निकला 150 किलोमीटर के बाद उस इमाम तक पहुंचा और कहने लगा हजरत माफ कर दो, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ता हूँ, जब मुसीबत आती है। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैंने बिस्तर निकाल के फेंका था, वो मैं ही था, आज अपनी खता की माफी के लिए आया हूँ। और यार इमाम के हौसले को सलाम कर, इसकी जुर्रत को सलाम कर। जब इसने निकाला था ये तब भी रो रहा था, आज जब ये माफी मांगने आया है तब भी इमाम रो रहा है। सीने से लगा के कहा था जा, मैंने तुझे माफ किया है, खुदा भी तुझे माफ कर डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। खुदा के वास्ते मैं परदेसी हूं ना, परदेश का रहने वाला हूं, मैं परदेश का रहने वाला हूं, मेरी कोई हिमायत यहां ना करे। एक परदेसी इंसान हूं तो मुझे कोई भी जवान उठ के तमाचा मार सकता है, क्योंकि परदेसी ठहरा, आपसे कुछ कह नहीं सकता। मेरा परिवार भी यहां होता तो मैं अकड़ता कि मेरा परिवार मेरे साथ है। अकेला हूं तो चुप हो जाऊंगा, खुदा की कसम। लेकिन ये ना समझना कि ये परदेसी ये कुछ नहीं कर सकता। ये मौलवी अपने बाप की गद्दी का वारिस नहीं होता, मुस्तफा जाने रहमत के दीन का वारिस होता है। क्या कहना है? अल्लामा जिंदाबाद, है जिंदाबाद। मौलवी अपने बाप की कुर्सी का वारिस नहीं, रसूल पाक की कुर्सी का वारिस है। मेरा बाप अगर बदला लेगा अपनी ताकत के हिसाब से लेगा, लेकिन अगर मुस्तफा की तरफ से गजब की नजर हो गई ना, खुदा की कसम, मुस्तफा को तो छोड़, उनके बेटे ताजदारे बगदाद का अपना मामला ये है, अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। खुदा के वास्ते उलमा की इज्जत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नौजवानों वादा करो आज, और मैं कोई तकरीर के लक्ष्य दिखाने आपको नहीं आया। ये जितनी बातें कहूंगा एक एक बात तुम्हारी जिंदगी के लिए बड़ी कीमती बात होगी। हाँ, अल्लाह तौफीक दे जवानों, इतना बड़ा जलसा सजाया है। खुदा करे जैसा मिंबर नूरानी बनाया है, आज के जलसे के बाद तुम्हारा दिल भी नूरानी हो जाए। बस यही कोशिश रहेगी, दिल भी नूरानी हो जाए। बस मौजू बड़ा वसी है, मैं समेटने लगा हूं, बात सुने। मैंने कहा था 3 चीजों में मैं सामान आखिरत करता हूँ। एक पहला सामान क्या था? हुजूर का इश्क। जियो सुभान अल्लाह। क्या है पहला सामान? हुजूर का इश्क। आलादत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। एक हो गया हुजूर का इश्क। दूसरी चीज बताने लगा हूं, हुकूकुल्लाह, बंदे पर अल्लाह के हक। तीसरी चीज हुकूकुल इबाद, बंदे के बंदे पे हक। ये 3 चीजें सामान्य आखिरत है। तवज्जो है आपकी? सफर शुरू कर दें? तैयार बैठे ना? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हाँ बस सुने मेरी बात। मैं सफर का आगाज करता हूँ इश्क मुस्तफा से। मैंने पहली बात क्या बताई थी? इश्क मुस्तफा। खुदा की कसम, हमारी पगड़ी से ज्यादा हुजूर की इज्जत प्यारी है, हमारी जान से ज्यादा हुजूर की इज्जत प्यारी है, हमें औलाद से ज्यादा हुजूर की इज्जत प्यारी है, हमें अपनी कायनात से ज्यादा हुजूर की इज्जत प्यारी है। तुझे इश्क की कहानी सुनाऊं। अल्लाहु अकबर। वही जमीन मस्जिद नबवी है। हजरत अली के भाई हजरत अकील ईमान लाए। तवज्जो करें हजरत। हाँ इंशाअल्लाह कुछ नई बात करने लगा। हाँ लेकिन इंशाअल्लाह ये नया होगा। और ये बात मैंने इसलिए छेड़ी, आपने कहा था ना कि आप जो भी बोलेंगे हमें पता होगा, लेकिन अभी से बताइए, अगर पता हो तभी बोलेंगे। हाँ ठीक है, बाकी बातें तो मेरे मौजू के तहत आएंगी, वो नई हो या पुरानी हो।
लेकिन अब यहां से शुरू कर रहा हूं। हजरत अली के भाई हजरत अकील ईमान लाए तो हुजूर को बड़ा प्यार इन पे आया। एक तो खानदानी थे हुजूर के, दूसरे सहाबी हो गए, बड़ा प्यार आने लगा हुजूर को। ये हर वक्त हुजूर के पास रहते थे, लेकिन ये देखते थे कि हुजूर अक्सर काम अपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कराते। बता रहा हूं हुजूर का इश्क क्या है और आशिक कौन होता है। ये देखते थे अक्सर काम हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कराया करते थे। अगर घोड़ा तैयार कराना होता हुजूर फरमाते अबू बकर सवारी तैयार करो, अबू बकर ये काम करो। हजरत अकील कहते मेरे जी में आया कि क्यों ना अबू बकर की जगह मैं काम करने लगूं। तो वो जो था ना, वो इश्क में आगे बढ़ना काम था, हसद और जलन नहीं थी। वो चाहते थे मैं आगे बढ़ूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर किसी काम को कहते ना, तो हजरत अकील दौड़ जाते और जाके खुद काम करने लगते। कई बार हो गया ऐसा, हुजूर फरमाते अबू बकर ये करो, आप रोकते, खुद काम करने लग जाते। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी ना हजरत अकील कहने लगे मैं देखने लगा, फिर भी अबू बकर आगे निकल जाते हैं मुझसे। एक दिन ना हुजूर मस्जिद नबवी में थे, मस्जिद नबवी में हुजूर और हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अगली सफ में बैठे हैं। सबसे अगली सफ में अबू बकर सिद्दीक बैठा करते थे। आज तो जनाब आते भी हैं ना मस्जिद में तो सबसे पीछे बैठते हैं ताकि 2 रकात पढ़ें, जल्दी से चप्पल उठाएं और निकल लें। वो यार उलमा के करीब बैठा करो। फरमाया गया जो जितना दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह आखिरत में उतना ही मुस्तफ़ा के करीब बैठा देगा। अल्लाह अकबर। उलमा के करीब बैठा करो। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के सबसे करीब बैठा करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तफ़ा का दीदार हो सके, हुजूर के ज्यादा करीब बैठ सके। एक दिन आए ना मस्जिद नबवी में, सबसे आगे हुजूर बैठ गए। हुजूर सबसे आगे आके हुजूर के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे। जैसी बैठे ना हजरत अकील आ गए। अकील आने के बाद कहने लगे अबू बकर उठो। हजरत अबू बकर उठ के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। जबकि हुक्म यह है कि जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाना चाहिए। हजरत अकील आए और अबू बकर सिद्दीक को कहते उठ अबू बकर। हजरत अबू बकर उठ के खड़े हो गए। ये नहीं कहा तुम कौन होते उठाने वाले, मेरी उम्र देखो, मेरा विसात देखो, मेरा वजूद देखो। जैसी हजरत अकील ने कहा था अबू बकर उठो, अबू बकर उठ के खड़े हुए। कहा जाओ पीछे चले जाओ। अल्लाह अकबर। उनको हटा के हजरत अकील बैठ जाते हैं। अबू बकर ने पहली सफ पार की है, मुड़ के अकील की तरफ देखा, दूसरी सफ पार की है, फिर मैं अकील की तरफ मुड़ के देखा, चौथी सफ में पहुंचे हैं, फिर मुड़ के हजरत अकील को देखा, पांचवी सफ में पहुंचे हैं, फिर मुड़ के हजरत अकील को देखा, यहां तक के छठी सफ आ गई, फिर मुड़ के हजरत अकील को देखा। जब सातवीं सफ आ गई मुड़ के देखा हजरत अकील को। कहने लगे शहजादे अगर इजाजत हो तो अबू बकर यहाँ बैठ जाए, अगर इजाजत हो तो अबू बकर यहाँ बैठ जाए। हजरत अकील ने कहा ठीक है बैठ जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक सातवीं सफ में बैठे हैं, हजरत अली देख रहे हैं। ये बात हजरत अली को गवारा नहीं हुई, नमाज से फारिग हुए हैं, उठते हुजूर की खिदमत में गए, जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह आप अकील को समझाइएगा। कहा क्या हुआ? कि आज मस्जिद में अकील ने अबू बकर को अगली सफ से उठा करके सातवीं सफ में पहुंचा दिया था। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। अब महबूब की महबूब बात सुन। आका फरमाते हैं अली बस कर, अकील की छोड़, ये बता मेरे अबू बकर ने क्या कहा था? जब उठाया था तो उसका चेहरा कैसा था? जब पीछे किया था तो वो क्या कह रहा था? आंख में आंसू थे अली के। कहते या रसूल अल्लाह जब अकील ने अबू बकर को उठाया था तो कोई गुस्सा नहीं था, कोई जलाल नहीं था, शर्म से नजरें झुकी थी। साफ सब में गए, जाके कहते हो शहजादे अगर इजाजत हो तो यहाँ बैठ जाऊं, इतना सुनना था। मेरे हजूर आका फरमाते हैं जाओ जाकर के कोई मेरे अबू बकर को बुला लाए। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक को बुलाया गया है। आका फरमाते अबू बकर बता तो सही आज नमाज में क्या हुआ था? कहते या रसूल अल्लाह बस कीजिए। आका फरमाते बताना हुआ क्या था? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका बस मुझे शहजादे ने उठाया, उसकी मर्जी ये थी कि मैं सातवीं सफ में नमाज पढ़ूं, शहजादे का कहना था, इसलिए मैं सातवीं सफ में जाके बैठ गया। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। आका करीम कहते हैं अकील को बुलाओ। हजरत अकील को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद आका ने डांटा नहीं था, आका ने मारा नहीं था, सख्त जुमले नहीं किए कहे थे, बल्कि बगल में बैठा के कहा था ए बेटे अकील तू जानता है अबू बकर कौन है? तुझे पता है इसकी शान क्या है? आका फरमाते हैं ए अकील कभी मेरे अबू बकर का दिल मत तोड़ देना, कभी मेरे अबू बकर को तकलीफ मत देना, इसलिए कि तू नहीं जानता है मेरा अबू बकर वो है कि जब शाब अबी तालिब के अंदर मुझ पे मुहासरे में खाना पानी बंद किया गया था तो सिर्फ अबू बकर की जात थी जो मक्के वालों से लड़ करके मेरी बेटी फातिमा ज़ैनब कुलसूम
तो उनके लिए ये नाज ला करके दिया करता था। ये अबू बकर सिद्दीक की जात थी। ए बेटे तुम अबू बकर को नहीं जानते हो, जब मैं हिजरत करके गार में आया था तो उस वक्त में अल्लाह अकबर आका फरमाते हैं इस अबू बकर की बेटी अपने घर से खाना बना के लाया करती थी। इसका नवासा हमारे लिए दूध का प्याला लेकर के आया करता था। ए बेटे तुम जानते हो अबू बकर कौन है? अब बड़ी तारीखी बात मेरे नबी ने कही थी। ए बेटे आज तूने अबू बकर को पहली सफ से उठाया है और सुन, जिस मस्जिद में तू बैठा है इसकी कीमत सबसे पहले अदा जिसने की है उसी साथ को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। आका फरमाते हैं इसकी भी आवाज वही अकील, जो है। बड़ा एहसान है मेरे अबू बकर का। ओ भाई कभी 10-20 रुपए दे के जलसे में एहसान न जताना। हाँ कभी 10-20 दे के एहसान न जताना। खुदा की कसम अल्लाह कबूल कर लेना तो बस तभी काम बना करता है। हाँ तभी काम बना करता है। मेरे हुजूर फरमाते बड़ा एहसान है अबू बकर का। और आका की आंख में आंसू थे, हुजूर की आंख में आंसू थे। जब आका फरमा रहे थे हजरत अकील का कंधा पकड़ के कहा बेटे अकील, जिसने भी इस्लाम पे एहसान किया मैंने उसका बदला दुनिया में चुकाया है। जिसने भी इस्लाम पे एहसान किया मैंने उसका बदला दुनिया में चुकाया है। लेकिन ये जो मेरा अबू बकर है ना, ये जो मेरा अबू बकर है, मैंने इसका बदला नहीं दिया, इसका बदला नहीं दिया। सहाबा की आंख में आंसू थे, जितने थे सब रो रहे थे। आका क्यों? फरमाने लगे जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तब मैं अपने अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा और अपने रब की बारगाह में लाके कहूंगा मालिक सबका कर्जा तो मोहम्मद ने दे दिया है, मेरे अबू बकर का कर्जा तू अदा फरमा दे। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और ये इश्क की कहानी है, ये इश्क की कहानी है। खुदा की कसम वो जवानों, हमने दीन पे क्या लगाया? कुछ भी तो नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। किसी ने पत्थर मारा हमने खाया? कभी नहीं, कभी नहीं खाया। अबू बकर की वो जात है जिसने जान हुजूर के नाम पे लुटाई है, जान हुजूर के नाम पे लुटाई है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक गार में जब गए थे, पता है ना, आपने अंगूठा लगाया, एक सुराख पे एड़ी लगा दी, 2 सुराख थे या 1 सुराख था, सांप ने आके डसा। आज एक चूहा अगर महफिल में आ जाए ना तो खलबली मच जाती है। 1 घंटा जलसा सुन के सोचते हमने हुजूर पे एहसान कर दिया। नहीं जवान, खुदा की कसम पूरी जिंदगी हुजूर के जिक्र में रोते रोते भी गुजार दो ना तो गारे सोर के आंसू की एक कतरे की कीमत अदा हम नहीं कर सकते, एक कतरे की कीमत हम अदा नहीं कर सकते। सांप ने काटा, जहर फैल गया। अल्लाह अकबर। हुजूर की आंख खुली, फरमाने लगे माला का या अबू बकर, अबू बकर क्या बात है, क्यों रोया? कहने लगे हुजूर सांप ने काटा है। मेरे आका ने हाय ववेला नहीं किया, उठ के बैठ गए। वो लोग सुने जो कहते हैं हुजूर मेरी तरह है, उठे लुआब लगाया। अबू बकर कहते हैं खुदा की कसम लुआब लगने की देर थी, ऐसा लगता था अबू बकर को किसी ने काटा ही नहीं है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर को किसी ने काटा ही नहीं, ये मेरे हुजूर के लुआब का करम था। अल्लाह अकबर। और फिर देख, खुदा की कसम बिला वजह नहीं कहता हूँ हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। अगर तुम हुजूर के हो गए ना तो जमाना तुम्हारा हो जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान जमाना तुम्हारा हो जाएगा। शर्त ये तुम हुजूर के हो जाओ, तुम हुजूर के हो जाओ। अल्लाह अकबर। जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हुजूर से इश्क करो। अगर इश्क नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं। निरी अमल की पुटरिया हो तब भी खैरियत नहीं है। हाँ हुजूर से इश्क नहीं है और माथे पे निशान पड़ गए, माथा रगड़ते रगड़ते नतीजा कुछ भी नहीं। और अगर बंदा सिर्फ इश्क इश्क गाता रहे और अल्लाह की इबादत ना करे तब भी खैरियत नहीं है। कान खोल के सुन लेना। अब मैं बात हुकूकुल्लाह की करने लगा हूं। अल्लाह ने हम पे लाजिम किया है 5 वक्त की नमाज को। कितने लोग नमाज पढ़ते? कितने लोग पढ़ते? मुश्किल से 5% लोग नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से, वरना इतने भी नहीं, 3-4% लोग नमाज पढ़ते हैं। उन नौजवानों जरा दिल पे हाथ रख के सुनो जो बात कहने लगा हूं। हम जिस मकान में रहते हैं हमने उस पर कितना पैसा लगाया? 50 लाख रुपए से ऊपर पैसा लगा देते। हजरत और एक बात बताऊं, जहां टॉयलेट हम बनाते हैं, जहां जिस्म की गंदगी साफ करते हैं अपने जाकर के, हम उसमें 2-2 लाख रुपया लगा लेते हैं। कितना? 2-2 लाख। और फख्र से कहते हैं मेरे बाथरूम में 2.5 लाख लगाए, मेरे बाथरूम में 3 लाख लगाए।
और तूने टॉयलेट बाथरूम जहां पेशाब किया जाता है उस जगह पे तूने 3 लाख लगाया, उसे इतना सजाया कि 3 लाख लगाए, और जिसमें हमेशा के लिए लेटना है उस कब्र का तूने कोई इंतजाम किया? सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज हर हाल में जरूरी है, नमाज हर हाल में जरूरी है। अगर नमाज नहीं तो फिर खैरियत नहीं है। ये भी कान खोल के सुन लो, मौलवी बरेलवी है, कड़वी बात कह के जा रहा है। नमाज नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। पूछो इन उलमा से रोजे महशर के जहां गुदास बुवत अव्वली पुरसिशे नमाज बुवत। जो सबसे पहला कयामत के दिन सवाल होगा ना वो नमाज के बारे में होगा। कितनी पड़ी थी? ओ यार, हम अपनी जवानी को देखो किधर गुजार रहे हैं। हम अपने 6 घंटे मोबाइल पे गुजारते हैं, 12 घंटे सोने में गुजारते हैं, 3 घंटे यारों से गपशप लगाने में गुजारते हैं। नमाज को हमने कितना वक्त दिया? वो जवान, ये जवानी तो गुजर जाएगी। और सो के भी जिंदगी कटनी है, जाग के भी कटनी है, खेल के भी कटनी है, रो के भी कटनी है। जब जिंदगी गुजरनी ही है तो फिर क्यों हुजूर से इश्क नहीं करता? फिर क्यों अपने वक्त पे नमाजों को अदा नहीं करता? और यार, ये जवानियां यारों से दोस्ती करने के लिए नहीं आई थी, ये जवानियां मोबाइल चलाने के लिए नहीं थी, ये जवानी रातों रात बैठ करके मोबाइल पे चैटिंग और चीटिंग करने के लिए नहीं थी। और ये जवानी तो रातों के सजदों के लिए थी, ये जवानी तो रो के रब को मनाने के लिए थी, ये जवानी तो सजदों और क़याम के लिए थी। क्या ही अच्छा होता ए जवान, रात को तेरी आंख खुल जाती, तू मुसल्ला बिछा देता, रब की बारगाह में हाथ बांध के खड़ा होता। उधर रब कहता मांग, क्या मांगता है? तू कहता या अल्लाह इज्जत दे दे तो इज्जतें दी जाती, तू कहता दौलत दे दे तो दौलत दी जाती, तू कहता जन्नत दे दे तो जन्नत दी जाती, और तू कह देता कि हुकूमत दे दे। खुदा की कसम, देने में देर नहीं होती, तुझे कहने में देर हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस। नमाज की पाबंदी करो जवानों, कान खोल के बात सुन लेना। ये उलमा बैठे, अगर इसके अलावा कोई रिवायत हो अजाब हल्का करने के लिए तो मुझे भी बता दे। फरमाया गया एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ने पे 80,000 बरस जहन्नम में जलना पड़ेगा। कितने बरस बोले जरा? कितने? 80,000 बरस, और वो एक दिन 50,000 बरस का होगा। इसके 80,000 बरस किधर? कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आज से मस्जिदों को आबाद करो। खुदा की कसम, हम जो जलील हो रहे हैं ना, हमने रब के आगे सजदा करना छोड़ दिया है, हमने अपने रब को मनाना छोड़ दिया है। खुदा की कसम सच कहूं तो हमें रब से प्यार ही नहीं रहा है, हमें रब से मोहब्बत ही नहीं है। अगर हमें रब से मोहब्बत होती ना तो हम उसके आगे सर झुकाए बगैर हमें चैन ना आता, उसके आगे आंसू बहाए बगैर हमें चैन ना आता। अल्लाह तौफीक देना जवानों, रातों को उठा करो, रब को मना लिया करो। अगर चाहते हो एग्जाम में 1 नंबर आए तो नमाजी बन जाओ, चाहते हो बिजनेस में 1 नंबर आए तो नमाजी बन जाओ, चाहते हो जवानियां बरकत वाली हो तो नमाजी बन जाओ, चाहते हो उम्रों में बरकत हो तो नमाजी बन जाओ। नमाजों की पाबंदी करो। ओ यार, खुदा की कसम मर जाना है, एक दिन मर जाना है, मौत तो आनी ही है। फिर उस मौत से अच्छी कौन सी मौत हो सकती है कि सर तेरा सजदे में रखा हो, रूह बदन से निकल रही हो और बरेली से आवाज आ रही हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में आदा। भाई नमाजों की पाबंदी करो, करेंगे इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी? बोलो इंशाल्लाह। और कल बता देना, कोई पूछे मौलवी आया था रात भर जाके क्या लेके आए, कहना कल तक बेनमाजी थे, आज हमें रब से इश्क हो गया, हमें रब से इश्क हो गया। वो अपने रब को पहचानो। सुनो अल्लाह के बंदो, सुनो सुनो। बेटा गलती करते बाप जायदाद से बेदखल कर देता है, उस्ताद की तौहीन कर दे तो उस्ताद निकाल देता है। लेकिन हमने जिंदगी हो गई रब को सजदा नहीं किया। कभी उसने खाना बंद किया? बोले पानी बंद किया? कभी किसी चीज के ऐश में कमी की? कभी कभी नहीं की ना उसने, कभी कभी नहीं की। मगर फिर भी हम खुदा को याद नहीं करते, खुदा को याद नहीं करते ना। एक खातून ना हुजूर के सामने आई और अपने बच्चे का सवाल किया, हुजूर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर के बाद बच्चा मिल गया। तो वो माँ थी ना, जब बच्चे से लिपटी, कभी माथा चूम रही, कभी रुखसार, कभी होठ। हुजूर फरमाने लगे, सहाबा देख रहे हो इस माँ को अपने बच्चे से कितना प्यार है? या रसूल अल्लाह, इस माँ के प्यार को तो कोई प्यार लग ही नहीं सकता।
अब आका फरमाते सुन, जितना इस माँ को अपने बच्चे से प्यार है ना, अल्लाह ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता हाय है। हाय हाय सुभान अल्लाह। ऐसी 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदे से प्यार करता है। वो बंदे, तूने रब को जाना नहीं, सच ये है तूने रब को जाना नहीं। तुझे रोजी की कमी पड़ी, तूने सेठ का दरवाजा खटखटाया। तुझे दौलत की कमी पड़ी, तू विधायक के दरवाजे पे जाके बैठ गया। तेरे पास पैसे की कमी आई, तूने मुखिया की बैठक पे जाके कुर्सी जमा ली। जब तक उसने 500 रुपए न दिए उठ के ही नहीं आया। कितने ठलुए लोग हैं हमारी कौम में, बैठे रहते मुखिया की बैठक पे, 4-5 दिन के बाद 200 रुपए मिले। ओ भाई 4-5 दिन के बाद 200 मिलते हैं, अगर रोज मेहनत करता 500 रुपए कमा के लाता। इसने 5 दिन में 200 दिए कि मेहनत करके 5 दिन में 2500 रुपए तेरे पास हो जाते। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते मेहनत करना सीखो। अगर दुख आ जाया करे ना तो दौलत वालों की चौखट पे न जाया करो, पैदा करने वाले की चौखट पे चले जाया करो, अपने रब की बारगाह में चले जाया करो। और तुम नहीं जानते हो उसकी रहमत आवाज दे के कहती है, मेरे बंदे आ आज मेरे पास आ जा, तू क्यों मुझसे दूर है, मेरी रहमतें तेरे लिए हैं। ओ यार रोजी में कमी है तो मस्जिद में आ जाया करो। आज नौजवान कहता मेरे पास फला आदमी से ताल्लुकात हैं, उसका नंबर मेरे मोबाइल में है, उसका नंबर मेरे मोबाइल में है, उसका कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल में है। हाँ हाँ, तेरे मोबाइल में नेता का नंबर भी है, तेरे मोबाइल में विधायक का नंबर भी है, तेरे मोबाइल में सेठ का नंबर भी है, मगर मुझे भी बता वो नंबर है कि नहीं जो मुस्तफा खुदा का दे के गए हैं? वो नंबर तेरे पास है कि नहीं जो आका ने खुदा का दिया है? तुम कहोगे मौलवी नई बात करने लगा, खुदा का कौन सा नंबर है? मैं तुझे बताऊं, खुदा का नंबर ये है कि जब मुसीबत में आ जाए पहले वुजू कर, मस्जिद में आ, 2 रकात नमाज हाजत की नियत कर, 2 रकात नमाज हाजत पढ़। जब तेरी 2 रकात मुकम्मल होगी, तेरा रिश्ता खुदा से जुड़ जाएगा। फिर हाथ उठा के मांगना तेरा काम है, तेरी झोली को भर देना खुदा का काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी शिकायतें अपने रब से किया करो, अपनी जरूरतें अपने रब से रखा करो। अगर किसी और से मांगोगे ना तो ये दुनिया बड़ी मतलबी है, ये देती है फिर जलील भी करती है, दे तो देती है फिर जलील भी करती है। कमेटी वाले ये लड़के अल्लाह सलामत रखे इनको, जिन्होंने जलसा कराया, हाँ कल आज इनके महफिल में लोग बैठेंगे, कल कहेंगे अरे यार तुमने इतना पैसा क्यों लगाया था, कोई नतीजा नहीं निकला। ये दुनिया ऐसी है। और कभी तारीफ की उम्मीद से अच्छे काम मत करना, यहाँ अच्छे काम के बदले में कभी तारीफें नहीं मिला करती। कभी तारीफ अच्छे काम करने वालों को नहीं मिला करती, बदनामी यही मिला करती है। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो होता क्या है, अगर कोई बंदा किसी के साथ भलाई कर भी देता है ना तो पूरी जिंदगी उसे जलील करता है। कभी नजरें उठा के कहता आओ आओ बैठो बैठो, अल्लाह माफ करे। हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं, अगर कोई बंदा गरीब होता है ना, गरीब, और वो कहने लगे साहब बेटी की शादी कर रहा हूँ, तो कहते थे जी तुम्हारी बेटी की शादी में खाना मेरी तरफ से रहेगा। ये कुछ लोग होते हैं ऐसे, सुने मेरी बात जो बताना चाहता हूँ, अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। कुछ लोग कह देते हैं बेटी की शादी में खाना मेरी तरफ से रहेगा, और उसके बाद जब खाना चलता है ना तो बीवी और शोहर जिसने खाना किया है ना वो तो मर्दों में घूमता है, और बीवी औरतों में चक्कर लगाती है। तो बीवी औरतों में कहती फिरती है आदमी तो गरीब है लेकिन हमारे जो है ना हस्बैंड, ये खाना उनकी तरफ से है। और वो घूमता फिरता कहता भाई कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। तो लोग इसे देखते हैं ये क्यों बोल रहा है भाई, इसकी बेटी की शादी तो नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? तो लोग बोलते खाने में कोई कमी तो नहीं है। तो लोग कहते बात क्या है? कहता कोई बात नहीं, आदमी गरीब है ना, इंतजाम नहीं था, बस मैंने ही अपनी तरफ से ये खाना किया है, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना। खुदा की कसम ये जो खाने की कमी नहीं पूछ रहा है, ये गरीब को जलील करता फिर रहा है, ये गरीब को रुसवा करता फिर रहा है। वो यार जब गरीब के कानों तक की बात आती है ना, जब वो कहता है इस लड़की के बाप की हैसियत नहीं थी खाना खिला देता, मैंने अपनी तरफ से खाना किया है, खुदा की कसम गरीब के दिल में उस वक्त ख्याल आता है ए अल्लाह इस दिन से पहले मौत दे देता लेकिन बेटी न देता, और अगर बेटी दी थी तो मुझे मुफलिस ना बनाता। फिर भी वो चाहता है ए अल्लाह अगर तूने ये दिन भी दिया है तो इसके कहने से पहले जमीन फट जाती, मैं जमीन में चला जाता। और खुदा के वास्ते अगर किसी की मदद किया करो तो उसे जलील ना किया करो, किसी के काम आया करो तो उसे रुसवा ना किया करो, किसी के काम में हाथ बटाया करो तो उस पर एहसान न जताया करो। खुदा की कसम जब गरीब का दिल टूटता है तो अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है, और जब गरीब बद्दुआ कर देता है, खुदा की कसम गरीब की बद्दुआ 1000 वलियों की दुआओं पे भारी पड़ जाया करती है। तू किलो भर के तावीज लटका ले, कुछ नहीं हो सकता।
देता है, अगर भलाई चाहता है गरीब की बद्दुआ ना ले, गरीब की दुआ ले ले। कोई तावीज करे ना करे, मदद मदीने वाला मुस्तफा करने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। ये सामाने आखिरत है, किसी पहचान न जता, बड़ी तकलीफ होती है। यही समाज है, यही हमारा मुआशरा है। नारे हमसे लगाने कोई अच्छे नहीं जानता, हमसे बेहतर कोई कूदना नहीं जानता। हाँ, कहा जाता मौलवी इस्लाह के मुआशरा पे तकरीर कर, मौलवी का कलेजा फट गया तकरीर करते करते। लेकिन कौम की समझ में आज तक बात नहीं आई। हम खा गए गरीब की बेटियों को, जिंदगी लूट ली हमने गरीबों की। आज कोई गरीब को निभाने तैयार नहीं। कसूर इतना है गरीब का कि उसके पास दामाद खरीदने के लिए 10 लाख रुपया नहीं है। ये कसूर है गरीब का। उसके पास भी 10 लाख होते तो वो भी बेटी के लिए दामाद खरीद पाता। तो यार जन्नत में जाना चाहते हो तो किसी का खून क्यों नोचने पे लगे हो? क्या हजरत ऐसा नहीं हो रहा है? लोगों की डिमांड और जहेज ने भाइयों को अपने गुर्दे बेचने पे मजबूर किया। जाके कभी हॉस्पिटल के आगे खड़े हो तो कितने गर्दन झुकाए सेहतमंद जवान मिलेंगे। उनसे पूछो क्यों खड़े हो? का ब्लड देने के लिए आया हूं। वो भाई खून बड़ा कीमती है, किस लिए देने के लिए आया? का बहन के हाथ पीले करने के लिए पैसे की कमी पड़ गई है, इसलिए ब्लड देने के लिए आया हूं। हॉस्पिटलों में जाके देखो कितने अपनी किडनी का सौदा कर चुके हैं। वो भाई सबको जिंदगी प्यारी होती है, बता तो सही तूने किडनी क्यों बेची है? वो कहता है कि मुआशरे ने 10 लाख की डिमांड की है, मैं गरीब था, देने के लिए कुछ ना था, बहन का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, इसलिए आज किडनी का सौदा करके मैंने किडनी बेची है ताकि बहन के हाथ पीले कर सकूं। जाओ जाकर के समाज में देखो कितने बूढ़े बापों ने मकान बेच दिए हैं, किराए की हवेलियों में जाके रह रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है ओ भाई तेरा अपना मकान कहाँ है? का था तो, लेकिन मैंने बेटी को हाथ पीले करने के लिए मकान बेच दिया, और इसलिए बेचा ताकि डिमांड पूरी कर सकूं। मुझे बता तो सही, अगर तेरी डिमांड के बाद किसी गरीब का मकान पिक करके जहेज तेरे घर में आया तो चौराहे पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हो का फला को इतना जहेज मिला है कि उसके घर में रखने की जगह नहीं है, उसे इतनी दौलत मिली है कि उसके आंगन में सामान नहीं रखी है। हम जानते हैं यही औकात थी इसकी कि इसके घर में जगह नहीं थी सामान रखने की, लेकिन भिखारी बन के भीख मांगता रहा। ओ हया कर, अगर तेरी वजह से किसी का मकान बिका, तेरी वजह से किसी का कुर्ता बिका, तेरी वजह से अगर किसी ने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी डिमांड पूरी की तो खुश मत होना, बल्कि डरना उस दिन से जिस दिन तुझे मौत आनी है। तू जहेज नहीं लेके आया है, अपने घर में जहन्नम का ईंधन लेके आ गया। जहन्नम का ईंधन लेके आया है। आज बेटियां रो रही हैं और कहते मौलवियों की तकरीरों में असर नहीं, वो फला के साथ भाग गई। जिम्मेदार मौलवी है इसके? किसी मौलवी की गई हो किसी गैर मुस्लिम के घर में तो बता ना। मौलवी गरीब भी होगा, उसकी बेटी हया के साथ रहेगी। बात कड़वी है, सच्ची कहने लगा हूं। मौलवी अगर जिम्मेदार है तो सबसे पहले इसकी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे होनी चाहिए, मगर क्यों हुई तुम्हारी? इसके जिम्मेदार तुम। कैसे? उम्र अल्लाह ने रखी है। कोई भी जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, बेटी हो या बेटा, मेरे हुजूर ने फरमाया जल्दी करो बच्चों के निकाह करने में। हाँ, हजरत अली फरमाते 3 काम फौरन करने चाहिए। नंबर 1, नमाज का वक्त हो जाए तो सबसे पहले नमाज पढ़ो। नंबर 2, किसी से कर्ज लिया के पैसा हो जाए तो फौरन अदा करो। नंबर 3, बच्चे जवान हो जाए तो निकाह करने में जल्दी करो। सुन रहे ना, ये उसकी बात है जिसका अपना मामला ये है, अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबूहा। हुजूर फरमाते मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा।
हजरत अली फरमाते बच्चे जवान हो जाएं जल्दी निकाह करो। जब किसी भी बाप की बेटी जवान होती है तो वो हाथ पीले करना चाहता है, वो यार गरीब से गरीब चाहता है कि बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करूं। हर बाप का ख्वाब होता है कि बेटी को जल्द अज जल्द इज्जत के साथ रुखसत किया जाए, मगर वाह रे नाकाम ये किस्मत। जब बाप ने चाहा बेटी को इज्जत से रुखसत करूं तो यही कौम के लुटेरे जो पैसों के लालची और दुनिया के कुत्ते होते हैं डिमांड लगाने चले आते हैं। कोई कहता 10 लाख लूंगा, कोई कहता 8 लाख लूंगा, कोई कहता 5 लाख लूंगा। शर्म नहीं आती है कि तुमने कमा के रख दिया था और यार उसने बेटी पाल दी, क्या कम बड़ा एहसान है उसका? उससे पूछ उसने बच्ची को कैसे पाला है। वो यार गरीब था, खुद मजदूरियां करता रहा, लेकिन बेटी को पड़ोस में बर्तन धोने के लिए नहीं भेजा। इसने खुद तो पैबंद लगे कपड़े पहने, लेकिन बदन बेटी का कपड़ों के अंदर से दिखने नहीं दिया। खुद तो पैर की टूटी हुई जूती को सिलवा करके पहनता रहा, लेकिन कभी बेटी के सर से दुपट्टा सरकने नहीं दिया। अल्लाह अकबर, ये बाप है किस तरह बेटी को पाला करता है। और इतनी आसानी से 10-10 लाख कीमत लगाई जाती है बेटियों को, और डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे अमीरों की वजह से गरीब की बेटी के बालों में सफेदी आ गई। गरीब बाप बेटी को रुखसत ना कर सका, फिर कहते हो कि हौज़े कौसर का जाम मिलेगा। तुम कहते जन्नत के ठेकेदार हम हैं। मुझे बता तो सही, अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी की आंख में आंसू आ गया तो तुझे क्या लगता है किसी को खबर नहीं? खुदा की कसम, जब बेटियां रोया करती हैं तो किसी को पता चले ना चले, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। कमेटी वाले हैं या चले गए वो भी? अल्लाह सलामत रखे। हाँ, नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरी सुन लेना। हाँ, खुदा के वास्ते जवानों, सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना? बड़े डर रहे हैं भाई, चंदा नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं जन्नत में कितने लोग जाना चाहते? जिनकी हो गई ये ऑफर उनके लिए तो बचा ही नहीं जो मैं देने लगा हूं। जिनकी नहीं हुई है उनके लिए ऑफर। हाँ, और अल्लाह करे इस ऑफर को सुन के लोगों की दूसरी की तमन्ना जाग जाए। हाँ, ये मत कहना घर जाके मौलवी कह के गए आप दूसरी करके ही मानूंगा, वरना घर में मुसल्ले बिछा के मेरे खिलाफ बद्दुआएं होंगी। ठीक है जी, हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। सुने, जन्नत में जाना चाहते हो ना तो निकाह करना है। करना है कि नहीं करना है? निकाह करना है तो नौजवानों, बच्चों, कभी दौलत तलाश मत करना। किसी के देने से भले पूरे, बोले भले पूरे नहीं होते। भला कब पूरा होता है? भला तो ऐसे पूरा होता है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। भला ऐसे पूरा हो। जो लोग ससुर की कमाई पे बैठे रहते हैं वो उस वक्त तक नहीं मरते जब तक अल्लाह उन्हें भिखारी नहीं बना देता है। ये याद रखना, उस वक्त तक नहीं मरते जब तक अल्लाह उन्हें भिखारी नहीं बना देता। कुछ इसलिए ताकतवर लोगों में रिश्ते करते कि मेरी भी मूंछ खड़ी होगी। फरमाया गया उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तुझे अल्लाह जलील नहीं कर देगा। निकाह अगर करो तो मुस्तफा की रजा के लिए करना, रजा के लिए करना। आओ तुम्हें जन्नत में जाने का सबसे सस्ता तरीका बता दूं। अगर निकाह करना है ना तो सबसे पहले अपने खानदान में निगाह डालो, हमारे रिश्तेदारी में कोई गरीब बच्ची जवान है कि नहीं। अल्लाह अकबर, देखा गया है कि सगे भाई के पास इतनी दौलत है कि 6-6 मजदूर घर में काम कर रहे हैं, 3-3 नौकरानियां काम कर रही हैं, और इतना आलम दौलत का है। और दूसरी तरफ बहन रहती है सगी, उसके अपने घर की गुर्बत का आलम ये होता है कि अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए उसके पास सामान नहीं है। ओ भाई, लोग कहते हैं भैया अपनी बहन को भी तो देख ले। कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, जब वो शादी करेगी तो मदद कर दूंगा। क्या मदद करेगा? 1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख दे के मदद करेगा? 2 लाख दे दूंगा। 2 लाख रुपए दे के मदद कर रहा है बहन की। ये मदद नहीं, ये भीख दे रहा है तू बहन को। शर्म आनी चाहिए। अगर सुन जन्नत में जाना चाहता था तो तुझे करना क्या था? अगर तेरी सगी भांजी गरीब है, तेरा बेटा घर के अंदर जवान है, तो तू बराबर का रिश्ता तलाश ना कर, दौलत वाला तलाश ना कर। सामने गरीब बहन रहती है, वो भी
भी रिश्ते की तलाश में है, लेकिन गुर्बत की वजह से वो बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाई है। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है तो सुन, अपने बेटे को नए कपड़े पहना, उसके हाथ में कोई मेहंदी ना लगा, बस आंख में सुरमा लगा, मुस्तफा का दुरूद बेटे को पढ़ा, बहन के दरवाजे पे लेके चला जा, 4 इज्जतदार लोगों को लेके जा, पूरी बारात भी लेके ना जा, 4 लोगों को साथ लेके जा, गरीब बहन की बेटी से बेटे का निकाह करके इज्जत से अपने घर लेके आ जा। मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं, जब तू गरीब बहन की बेटी को अपने घर की इज्जतदार बहू बना के लाएगा तो कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआएं देने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, समाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। क्या पैगाम है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और दुनिया 4 दिन की है, हमने तो सेहरा बनते ही जनाजे बदलते देखे। 4 दिन की जिंदगी है यार, एक दिन मिट जाओगे, कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला भी नसीब नहीं होगा। हाँ, कम से कम एक जीते जी नेक काम कर जाओ, किसी गरीब बेटी को अपने घर के अंदर छत दे दो। यहाँ तुम गरीब को छत दोगे, कयामत में मुस्तफा तुम्हें अपनी चादर का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात और कह दूं, ये हुकूकुल इबाद का मसला जब बात में करने लगा, हाँ, बस वक्त पूरा हो चुका है, बस थोड़ी सी देर और बात सुन ले। वो लोगों, हाँ, चैनल वाले तो ये चाहेंगे कि मौलवी 3-4 घंटे बोल जाए। हाँ, कमेटी वाले ही तो चैनल वाले हैं, हमें पता है, पहली बार रिकॉर्ड टूटा है कि चैनल वालों ने जलसा कराया है। अल्लाह सलामत रखे जिसने भी ये महफिल सजाई है। खैर भाई, ये तेरी मोहब्बत है जो तुमने मुझसे कहा 2 घंटे के लिए, बस मेरी बात सुन ले। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। वो निभाना सीखो भाई, निभाना सीखो। आज दुनिया दुश्मन है हमारी, कोई हमें एक आंख देखने तैयार नहीं, एक आंख देखने तैयार नहीं। और गैरों से तो ये शिकायत है, ये हमें एक आंख देखना तैयार नहीं, लेकिन अपनों से इतना सवाल है, तुम अपने को एक आंख देखने तैयार क्यों नहीं? तुम अपने को एक आंख देखने तैयार क्यों नहीं? अगर भाई भाई की करवट में मकान बना रहा है ना, तो इतनी ऊंची दीवार लेके जा रहा है ताकि मुझे अपने भाई की सूरत ही नजर ना आए। कड़वी सच्चाई है। हमने अपनी छतें इतनी ऊंची कर ली कि ताकि भाई की सूरत नजर ना आए। वो खुदा के वास्ते अपने अपने होते, ये चले गए तो दोबारा नसीब नहीं होंगे, ये चले गए तो दोबारा नसीब नहीं होंगे। खुदा के वास्ते अपनों से इज्जत करो। और एक बात और कह दूं, मेरे जहन में मेरे भाई ने एक बात डाली थी। एक साहब ने मुझसे कहा था, बाप भी बड़ा अजीब होता है, छोटों को बेपनाह इज्जत देता है, बड़ों को किनारे कर दिया जाता है। सब बाप छोटों से ज्यादा प्यार करते, बड़े को कोई प्यार करने वाला नहीं होता। और बापो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। रोज कहते हो मौलवी बाप की इज्जत बता, बाप की शान बता। बाप की शान तो सुनी होगी तूने, लेकिन तू अपनी भी जिम्मेदारी सुन। अगर औलाद के बीच में तूने डंडी मारी, एक को कम दिया, एक को ज्यादा दिया, तो याद रख अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तुझसे एक एक रत्ती एक एक पाई का हिसाब नहीं ले ले। क्या कहना है, वाह वाह वाह। आपकी भी जिम्मेदारी है। हजरत, किसी के साथ ना इंसाफी न करना, किसी के साथ ना इंसाफी, सबको बराबर दिया करो, ये बाप की जिम्मेदारी है। और भाइयों की जिम्मेदारी है अपनों की कदर करो। और यार, जब अपने चले गए तो दोबारा नहीं मिला करते हैं। बहुत वसी मौजू है, इधर भी नहीं जाना, बस एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ। सुने मेरे भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी अहम बात कहने लगा हूँ। इस बात पे अमल जरूर करना है। जब किसी का बाप या माँ चली जाती है ना, अगर बाप जाए ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया हो, माँ चली जाए तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। माँ बाप बड़ी दौलत है, लेकिन इनके जाने का सबसे बड़ा असर अगर किसी पे पड़ता है ना, तो वो बेटियों पे पड़ा करता है। कई सारे फोन, अभी कश्मीर से एक बच्चे का फोन मेरे पास आया था, उसने भी बड़ी दर्द भरी बात बताई। ओ भाई, रोना आता है बच्चियों के हालात सुन के। बाप मर जाए ना तो बेटियों को लावारिस ना करना, बाप इंतकाल कर जाए ना तो बेटियों से नजरें ना फेरना। उस बेटी ने कहा था जब से निकाह हुआ है ना भाई आया है ना कोई और आया है, कहा जब से रुखसत होके आई हूँ एक बार भी कोई पूछने नहीं आया। ये अभी की बात है, 8-10 दिन पहले कश्मीर की बेटी का फोन आया था। ओ भाई, ये लोग इसलिए बताते हैं शायद ये मौलवी किसी को कोई बात समझाए। वो मैंने कहा मुझे बताने का फायदा। उसने कहा कि आप बेटियों
बेटियों का दर्द बयान करते हो, तो मैं ये चाहती हूँ जो दर्द मैंने झेला है दुनिया की दूसरी बेटी उस दर्द को बर्दाश्त न करे। आप लोगों से बता देना, और लोगों कभी बेटियों का साथ न छोड़ देना, बहनों का साथ न छोड़ देना। तुमने सुना होगा ना कि जिसने 3 बेटियों को पाल के इज्जत से रुखसत कर दिया, हुजूर फरमाते हैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। ये सवाब सिर्फ बेटी वालों के लिए नहीं है, बल्कि यह फरमाया गया है जिसने 3 बहनों को इज्जत से रुखसत कर दिया, खुदा का रसूल उस भाई का हाथ पकड़ के अपने हाथ से जन्नत में दाखिल फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाले नसीब वाले तो बहनों वाले भी नसीब वाले, बहनों वाले भी नसीब वाले। अभी ईद गुजरी ना, ईद गुजरी, एक बहन ने बताया कि मैं गई थी भाई के दरवाजे पे, तो मेरे भाई ने दरवाजा ही नहीं खोला। ओ यार कितनी तकलीफ की बात है, दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कहा कोई नाराजी रही होगी। कहा हाँ एक नाराजी जरा सी थी। मैंने कहा क्या? कहा बस इतनी सी बात थी। मैंने कहा था कि मैं तेरी बेटी अपने घर लेना चाहती हूँ। उसने कहा ये मुंह और मसूर की दाल, तू मेरी बराबरी की है कहाँ? का बस इतनी अनबन हुई थी। उसके बाद उसने दरवाजे ही बंद कर दिए। और खुदा के वास्ते कभी बेटियों पे दरवाजे बंद मत करना। जब बेटियों पे दरवाजे बंद होते हैं ना, तो अल्लाह रिज्क के दरवाजे बंद कर देता है, रहमतों के दरवाजे बंद कर देता है, बरकतों के दरवाजे बंद कर देता है, उम्रों की बरकतें ले ली जाती है। जिस घर में बेटियों को इज्जत नहीं दी जाती है, उस घर से सुकून ले लिया जाता है। अगर चाहते हो तुम्हारे घर में रहमतें उतरा करें, तो बेटियों को इज्जत दिया करो, बहनों को खाली न लौटाया करो, बेटियों को कभी धक्के न दिया करो। और यार तेरी मेरी औकात क्या है, अब तुझे हुजूर की चौखट पे लेके चलूं। मेरे सरकार की तो कोई सगी बहन थी ही नहीं, कोई सगी बहन हुजूर की नहीं थी, लेकिन रिजाई बहन हुजूर की थी। नाम हजरत शीमा है। ये वही शीमा है जिनको हलीमा सादिया के दौर में मेरे हुजूर को जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया है, अपने आंचल में जिन्होंने खिलाया है। बता तो सही, जिसे मुस्तफा के कदमों की खाक मिल गई वो शान वाला है, तो जिसकी गोद में खुद मुस्तफा रहा होगा वो बहन कितनी शान कितनी अजमत वाली रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगा सकता उस बहन का? जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तुझे बताऊं बहन क्या है। बात बात में बहनों से लड़ जाते हो, उनके रास्ते बंद करते हो। नहीं, खुदा के वास्ते बहनों पे रास्ते बंद मत करना, उनकी गलियां तंग ना करना। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की बहन हजरत शीमा है। एक जंग हुई, जंग में ना कुछ कैदी कैद करके लाए गए। जब कैदी कैद करके लाए गए थे, तो हुजूर ने ऐलान फरमाया सहाबा के मशवरे से, जिसे अपने कैदी छुड़ाने हैं वो इतना इतना फिदिया दे और अपने अपने कैदी छुड़ा के ले जाए, इतनी इतनी कीमत दे, अपना कैदी छुड़ा के ले जाए। तो आज की तरह उस दौर में भी चंदा होता था। सारे लोग इकट्ठे हुए, कहा कैदी छुड़ाने के पूरे मोहल्ले से थोड़ा थोड़ा चंदा किया जाए। मोहल्ले से चंदा होने लगा। सुनना जरा प्यारे बहन क्या होती है, चंदा करते करते ना लोग, उसी बस्ती के अंदर मेरे हुजूर की बहन हजरत शीमा भी रहा करती थी। हजरत शीमा भी उसी बस्ती के अंदर थी। अल्लाह अकबर। उनके दरवाजे पे गए, दस्तक दी, आवाज आई कौन? कहा शीमा। कहा किस लिए? आपने फरमाया क्यों आए हो? तो लोग कहने लगे शीमा चंदा करने के लिए आए हैं। किस बात का चंदा? कहा हमारे खानदान के कुछ लोग कैदी बना लिए गए हैं, हम चाहते हैं उन्हें छुटवाएं। कहा फिर? कीमत दे के छुटाया जाएगा। आप फरमाने लगी बताओ कैदी किसने बनाया है? जब आपने इतना कहा ना कैदी किसने बनाया है, हजरत शीमा की जबान से हजरत शीमा ने इतना कहा ना कैदी किसने बनाया है, तो लोग कहने लगे मोहम्मद ने कैदी बनाया है। जैसी लफ्ज मोहम्मद आया ना, हजरत शीमा की आंखों में चमक आ जाती है, दिल खुशी से झूम जाता है। आप फरमाती जरा फिर से नाम लेना। उन्होंने फिर कहा कि मोहम्मद नाम है। आप फरमाती कौन मोहम्मद? का ये वो मोहम्मद है जो हिजरत करके मक्के से मदीने आए हैं। आप मुस्कुरा के कहने लगी ये वही मोहम्मद है ना जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिनकी माँ का नाम आमीना है? कहा हाँ वही है। फरमाती फिर ऐसा करो पैसा वापस कर दो। कहा किस लिए? क्या कैदी नहीं छुड़ाए जाएंगे? हजरत शीमा ने कहा था कैदी तो छुड़ाए जाएंगे। कहा फिर पैसे के बगैर? कहने लगी तुम नहीं जानते हो मोहम्मद मेरा भाई लगता है, और भाई को बहन पे बड़ा नाज होता है, उसकी चौखट पे अब पैसे नहीं चलेंगे बल्कि मोहम्मद की चौखट पे शीमा की झोली फैलाई जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शीमा की दावत है, कहने लगी नहीं पैसे वापस कर दो, मैं तुम्हें अपने भाई से रिश्ता दिखाऊंगी। आपने पैसे वापस कराए, खानदान वालों को जल्दी से लेके पहुंची। अब ये वो दौर नहीं था कि कोई हुजूर के ऊपर एक पत्थर तो क्या कोई तिनका फेंक देता, वो दौर नहीं था कोई तिनका भी फेंक देता, वो दौर खत्म हो चुका था। अब तो हुक्म ये था अगर मिलना है ना तो पहले गुस्ल करो, 2 रकात नमाज करो, पढ़ो, सदका करो, फिर हुजूर से मिलने आओ। ये कानून था। जब ये गई ना अपने खानदान वालों को लेकर के, तो हजरत शीमा पहुंची ना, तो हुजूर के दरवाजे पे सहाबी पहरा दे रहे थे। जैसी आप आगे बढ़ी ना, सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, आपके आगे तलवारें लगा दी। एक खातून किधर जा रही है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया मुझे नहीं जानते हो? कहा कौन हो तुम? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। अगर नहीं थके तो फिर बोले जरा सुभान अल्लाह।
का तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। जब इतना सुना हैरत में थे, हमारे हुजूर की तो कोई बहन ही नहीं, लेकिन फिर भी जब कहा ना मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं, गर्दनें भी झुक गई, तलवारें भी झुक गई। हुजूर की बहन है, कितना एहतराम किया, हुजूर की बहन है, गर्दन झुका ली। कहा जाओ खबर करो। एक सहाबी दौड़ के गए, हुजूर एक लड़की, एक खातून आई है और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ उससे कुछ निशानी पूछ के आओ, अगर मेरी बहन है तो फिर निशानी क्या है। अब सुनो निशानी, बहनें क्या होती हैं। अल्लाह अकबर कहती जाओ हुजूर से जाके कह देना कि बचपन में उन्होंने दांत मेरे कांधे में लगा दिए थे, मैंने उन दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। ये बहनें होती हैं। आज बीवी को 10-10 हजार के जोड़े दिलवाते हो, 15-15 हजार के जोड़े दिलवाते हो। कभी बहन के दरवाजे पे 500 का जोड़ा लेके चले जाया करो। खुदा की कसम बहनें मुंह पे नहीं मारती। बीवी 10,000 का जोड़ा भी लेके कहती है क्या लेके आए हो, ये वो 10,000 को कहती है क्या लाए हो। वो बहन के पास 500 का जोड़ा ले जाओ ना, वो देखती है, चूम लेती है और फिर संभाल के रखती है। कभी कभी तो अगर भाई दुपट्टे दे देते ना तो बहनें कह देती हैं अपनी औलाद से, सुनो मैं मरूं ना तो ये दुपट्टा मेरे कफन पे डाल देना, इसलिए कि मेरे भाई की निशानी है। ये बहनें होती हैं यार, तेरे 100 रुपए की निशानी संभाल के रखती है। और तू कितना बेवफा निकला, तुझे यारों के लिए वक्त मिला, दुकानदारी के लिए वक्त मिला, अगर वक्त ना मिला तो बहन के लिए टाइम ना मिला, तुझे अपनों के लिए टाइम ना मिला। हुजूर की बहन कहती है हजरत शीमा कि कहना एक बार बचपन में दांत मेरे कांधे पे लगाए थे, आज तक मैंने निशान मिटने नहीं दिया। हुजूर फरमाते जाओ दूसरी निशानी पूछो। कहने लगी दूसरी निशानी बता। तो जब कहा ना तो आके कहने लगी जाओ उनसे कह देना वो आई है जो कहा करती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। इतना सुनना था, मेरे हुजूर इतनी तेजी से अपनी जगह से उठे हैं कि हुजूर के कांधे पे जो नबुव्वत वाली चादर थी वो सड़क के जमीन पे आ जाती है। हुजूर बड़ी तेजी से बाहर आए, फरमाया सहाबा आने दो मेरी बहन आई है। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा दौड़ के हुजूर की खिदमत में आई है। जब दौड़ के आई है, अब मंजर बड़ा अजीब था। हुजूर हजरत शीमा को देख के रो रहे हैं, हजरत शीमा हुजूर को देख के रो रही है, एक दूसरे को देख के आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद हुजूर ने अपनी चादर बिछाई है, फरमाया शीमा मेरी बहन बैठ जा। इतना जब कहा ना बैठ जा, हजरत शीमा ने हाथ पकड़ा। खानदान के लोग साथ आए थे, कहते भाई अकेले में चले, पहले कुछ बात करनी है। आका फरमाते कौन सी बात। का खानदान वालों से अलग बात होगी। अलग लेके गई, क्या पता क्या बात है। फिर हजरत शीमा ने अपना दामन उठाया और उठाने के बाद यूं फैलाया, फैला के कहती है या रसूल अल्लाह, आज एक बहन भाई के दरवाजे पर सवाली बन के आई है, खाली हाथ न लौटाना। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, आका की आंख में आंसू आ गए। फरमाते शीमा कहना क्या चाहती है। कहा ये मेरे खानदान के लोग हैं, चंदा कर रहे थे तो मैंने कहा था चंदे की जरूरत नहीं है, वो मेरे भाई लगते हैं, मैं काली झोली फैलाऊंगी, वो खाली नहीं लौटाएंगे। कहा आज मेरी झोली की लाज रख लेना, आज मेरे खाली दामन की लाज रख लेना। ये सुनते सुनते हुजूर हिचकी भर के रोए। फरमाया सकीना, फरमाया आप फरमाते हैं ए शीमा अपना दामन छोड़ दे, अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा, बल्कि ये सौदा तेरे खानदान वालों के सामने होगा, ये सौदा अकेले में नहीं होगा, चल अपने खानदान वालों के सामने रह चल। हुजूर अपनी बहन को खानदान वालों के सामने लाए हैं, अपनी चादर पे बैठाया है और खुद जमीन पे बैठे हैं। उसके बाद आका फरमाते हैं ए शीमा बता क्या चाहती है। हजरत शीमा खानदान वालों की तरफ देख के फख्र से कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान के कुछ कैदी हैं जो आपके पास हैं, उन्हें लेने के लिए आई हूँ। आका ने सहाबा के चेहरे की तरफ देखा, फरमाते मेरे सहाबा आज तक मैंने कोई काम तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं किया है, लेकिन आज मेरी बहन आई है और ये अपने महल्ले के कैदी मांग रही है, आज तुमसे मशवरा नहीं लूंगा, क्या क्या कहते हो, मैं बहन को कैदी इसके हवाले करूं ना करूं। सहाबा की आवाजें बुलंद हुई, कहते या रसूल अल्लाह ये तो कैदी का सवाल है, अगर हुक्म देंगे तो हंसते हंसते सर कटाने के लिए तैयार है। आका फरमाते हैं फिर जल्दी करो, जितने कैदी मेरी बहन के हैं सारे ला के बहन के कदमों पे डाल दो। अल्लाह अकबर। कैदी ला के कदमों पे डाले गए। उसके बाद आका फरमाते हैं बिलाल जल्दी कर मेरे घर चले जाओ, कुछ माले गनीमत का हिस्सा है वो लेके चले आओ। वो जब हिस्सा आया है हुजूर ने बहन की गोद में डाला, फरमाया सलमान तुम जल्दी करो, हमारे हिस्से की कुछ बकरियां हैं वो ला के बहन को दे दो। फरमाया बिलाल तुम हमारे वजीर खजाना हो, हमारे हिस्से के जितने दिरहम है सब बहन की गोद में ला के डाल दो। इतना सब कुछ देके जब हुजूर ने बहन को रुखसत किया है, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कौन खातून है जिसको इतना आपने नवाजा। आका फरमाते हैं सहाबा ये मेरी बहन लगती है,
है और इसको इसलिए इतना नवाजा है कि कयामत तक मेरी उम्मत को पता चल जाए कि अगर दरवाजे पे बहन आ जाए तो खाली नहीं जानी चाहिए, अगर खाली हाथ आया करे तो बहन झोली भर के वापस जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। भाई बहन की भी इज्जत करो, बेटी की भी इज्जत करो। जन्नत में जाना चाहते हो और हर बंदा चाहता मेरी बेटी दूसरे के घर सुकून से रहे। सबकी ख्वाहिश है मेरी बेटी ऐश की जिंदगी गुजारे ससुराल जाके। एक ही कानून है, याद रखना, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, हाँ, अल्लाह रहम करे सास ससुर पे। ये भी कुछ बड़े बड़े जल्लाद किस्म के होते, बड़े जल्लाद होते हैं, सारी पावर बहू पे उतार देते। और कुछ बहुएं भी ससुर और सासों से गुजारिश होश में रहना, कुछ इतनी खतरनाक आती हैं कि 11,000 की लाइन को छूना आसान है, उन्हें छूना आसान नहीं। सही सही सही। मामले दोनों तरफ से खराब हैं। किसी को सास अच्छी मिल जाती है, किसी को बहू। बड़ी एक बात समझ में औरतों की नहीं आती, तुम्हारी समझ में आए तो मुझे समझाना। कैसे? औरत औरत ही है ना। जब ये नंद थी तो इसे भाभी बुरी लगती थी, फिर जब ये भाभी बनी तो इसे नंद बुरी लगने लगी। ठीक है जी। जब ये बहू थी तो सास बुरी लगती थी, जब ये सास लगी तो इसे बहू बुरी लगने लगी। भाई जात एक ही है ना, जात तो एक ही है। जब नंद थी तो भाभी बुरी लगती थी, भाभी बनी खुद तो इसे नंदे बुरी लगने लगी। जब ये बहू थी तो सास बुरी लगती थी, अब जब खुद सास बन गई तो बहू बुरी लगने लगी। ये बता तू खराब है कि जमाना खराब है? भाई बेटी हो तुम किसी की, किसी के घर की बहू हो। अभी एक पोस्ट मैंने देखी, रोना आ गया। वो किसी के हाथ में ना हथकड़ी पड़ी थी और बच्ची को गोद में लेके प्यार कर रहा था। उस तस्वीर को देख के ना मैं बस रोने लगा, क्योंकि बेटियां कभी बाप से जुदा नहीं रह सकती और कोई बाप कभी बेटी से जुदा नहीं रह सकता। मैं सोचने लगा यार कौन सी मजबूरी रही होगी जिसने 3 साल की बेटी को इस बाप से जुदा किया, या इस बाप को 4 साल की बच्ची से जुदा किया। मैं नीचे पढ़ने लगा, पढ़ाना तो बड़ी तकलीफ हुई। सच्चाई ये थी कि दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये सच्चाई थी उसकी। हुआ क्या था? हुआ बस ये था कि बहू कहती थी कि माँ बाप को छोड़ दो, वो लड़का कहता माँ बाप नहीं छोड़ूंगा। कई बार उसने ये अल्टीमेटम दिया, नहीं छोड़ोगे तो सोच लेना। इसी बात पे झगड़ा हो गया, बेटे ने माँ बाप नहीं छोड़े, बहू शोहर को छोड़ के चली गई। ठीक है, इतनी बात समझ गए ना। वो जब अपने मैके छोड़ के गई तो ससुराल वालों ने ना उससे कहा भी माँ बाप को छोड़ दे, वक्त है। उसने कहा यार माँ बाप नहीं छूटेंगे। उसने कहा नहीं छोड़ेगा, कहा नहीं। तो फिर लड़की वालों ने लड़के पे जहेज का झूठा मुकदमा किया। इससे बड़ी नामर्दानगी और कुछ नहीं हो सकती। हिजड़े हैं वो लोग जो बेकसूर दामादों को जहेज के इल्जाम में फंसाया करते। और कोई काम ना मिला था, खता इतनी थी कि जवान माँ बाप को ना छोड़ सका। वो बता, जब तेरी बेटी तुझे नहीं छोड़ रही है तो फिर ये बेटा अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सका? अभी इसकी जगह पे खुद भी खड़े होकर तो देखा करो, क्यों नहीं देखते इसकी जगह खड़े होकर के? तुम्हारी इतनी सी सजा ने, इतने से कसूर ने एक बेटी को बाप से जुदा कर दिया, एक बेटी को बाप से दूर कर दिया। तुम जानते हो जिनके बाप जेलों में चले जाते हैं वो बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारा करते हैं। जिनके अपने जेलों में कैद होते हैं उनकी ईदें नहीं होती हैं। जिनके अपने जेलों में बंद हो जाते हैं कोई उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता है। वो याद रख, अगर रब से डरता है, जन्नत में जाना चाहता है तो किसी को बेकसूर न फंसाना, किसी पे जुल्म ना करना, वरना याद रख जैसी मौत का झटका
लगेगा। अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो सकते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हो सकता। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि तुम कभी भी अपने शोहर पे ये इल्जाम लगाकर अपने लिए जहन्नम मत खरीदना। औरत की जन्नत शोहर के कदमों में। अगर शोहर नाराज है ना तो तू सजदे करते करते मर भी जागी, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खोलेगा। अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो फिर शोहर की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल लो। हाँ, हमने तो शराबियों की औरतों को जन्नत में जाते देखा है। उन्होंने ये नहीं देखा शोहर शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, फर्माबरदार शोहर की रही। जब मरीना इनाम उन्हें रब ने ऐसा दिया, खुदा की कसम जनाजे उठे ना तो कफन से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, कभी ये इल्जाम अपने शोहर पे ना लगाना। और मियाँ बीवियों से एक बात कह के कुछ बात खत्म करना चाहता हूँ, बात बात में तलाक की नौबत न लाया करो। तलाक दे दोगे, मान लिया, तलाक दे दोगे, तुझे भी बीवी मिल जाएगी और तुझे भी शोहर मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें माँ बाप कहां से मिलेंगे? उन बच्चों के बारे में सोचा करो जो तुम्हारे घर की खिलने वाली कलियां हैं। बच्चों को माँ बाप नहीं मिलते, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। खुदा के लिए अगर 1% तुम्हारी मियाँ बीवी से नहीं बनती है तो बच्चों के चेहरे देख के झगड़ों को नजरअंदाज कर लिया करो। फरमाया गया जो किसी भी जाति करने वाली औरत नाफरमान बीवी को बर्दाश्त खुदा की रजा के लिए करेगा, जब वो कयामत में आएगा तो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर सवाब अता फरमा दे। जन्नत में जाना चाहते हो तो ये सामान्य आखिरत है। आखिरत के अजाब से बचना चाहते हो इन बातों पे अमल करना। हमें रब का भी हक अदा करना है, बोलो इंशाअल्लाह। बंदों का भी हक अदा करना है। किसी का 1 रुपया नाजायज नहीं लेना है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसकी पाबंदी करनी है। अलग अलग एक एक मौजू पे गुफ्तगू की जाती तो बड़ा वक्त चाहिए था। सब पर पाबंदी करनी है और साथ में मुस्तफा से इश्क करना है। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बस हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। फरमाया गया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, निकाह आसान करें, डिमांड खत्म करें, गरीबों को निभाना सीखें। तुम थोड़े जहेज में राजी हो जाओ, अल्लाह कयामत में तुम्हारी थोड़ी नेकियों से राजी हो जाएगा। थोड़े पे राजी हो जाओ, तुम किसी गरीब को अपने घर में जगह दे दो, अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत में जगह दे देगा। ये जन्नत में जाने के आसान है। कमेटी वालों के जरिए ये पैगाम आप तक पहुंचा ना तो मनकबत सुनी है। बस अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 1.5 घंटा होने वाला हो चुका है, 1.5 घंटा हो चुका है। देखिए फरमाइशें कई सारी है मेरे भाई, एक बात सुन ले। मेरा अपना भी मिजाज ये है ना, आपकी घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही है भाई, या फिर झूठ बोल रहे हैं? हाँ, अल्लाह सलामत रखे भाई। और भाई ने मुझसे कहा थोड़ा सा एक मौजू पर गुफ्तगू की जाए। थके तो नहीं, अभी आप सुन लेंगे ना 5 मिनट है माशाल्लाह। और जरा आप भी बता दें, तैयार है ना सुनने के लिए? अल्लाह सलामत रखे भाई। और सबसे अहम काम क्या करना है हमें? रिज्क हलाल खाना है। रिज्क हलाल खाना है। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी कौम है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, 500 रुपए का नोट गिरा हुआ मिल गया वो भी नहीं छोड़ेंगे। तकलीफ की बात नहीं है, अगर मस्जिद से लोटे गायब हो जाए तो ऐलान होता है कि इमाम साहब के कोई चप्पल ले गया है। शर्म आनी चाहिए हमें, मस्जिद से चप्पल बदल लाते। जबकि निजाम कुदरत ऐसा है कि बंदा दूसरे की जूती में पैर डालेगा ना, पैर खुद बता देता ये तेरी नहीं है। बोलो है कि नहीं? इस बात से मुत्तफिक है कि नहीं? अगर हैं तो बोलें, और आप बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगा। हाँ, खाली लंगर के सहारे तो नहीं बैठे, कुछ
बात भी सुनने बैठे कि नहीं? बताओ, पैर किसी के दूसरे की जूती में चला जाए, फौरन बता देता ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। जब पैर जाते ही बता देता कि मेरी नहीं है, तू घर तक पहन के आ गया, तुझे पता नहीं चला इमाम की पहन के आया है, पहन के सौदा कर आया बाजार में, तुझे पता नहीं चला किसकी पहनी है। एक जगह ऐलान हुआ कि साहब इमाम साहब के कोई जूते ले गया है, 3 दिन के बाद जूते वापस हुए। मैंने कहा यार ये जूते वापस 3 दिन बाद क्यों आए? कहने लगे साहब मैं पहन के अपनी खाला के घर चला गया था, इसलिए आज 3 दिन बाद आया हूँ। और मुझे बता, खाला के घर तक घूम आया, तुझे जूती का पता क्यों नहीं चला? और खुदा के बंदे, तू तो वो था, अगर सोना भी बड़ा मिलता था हाथ नहीं लगाता था, इसलिए कि तू किली पड़ी पे नहीं जिया करता था। अगर तू जीता था तो मदीने वाले के करम पे जिया करता था। और कुछ नोट अगर इधर उधर मिल गए ना पड़े हुए, तो कुछ तो माले गनीमत समझ के जेब में रखते हैं। क्या भाई मिल गया, हो गया काम, 100 का नोट मिला ना, इससे कभी भले पूरे नहीं होते। फ्री का मिले हाथ मत लगाना, मेहनत कर, भले 5 रुपए मिले, मेहनत के 5 आएंगे तो अल्लाह उसमें 5000 की बरकत अता फरमा देगा, 5000 की अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह माफ करे, हम लोगों के मामलात बड़े खराब होते जा रहे हैं। जरा सा देखा ना, मुझे कोठी बनानी है, मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो सूद का कारोबार गर्म कर दिया, ब्याज चालू कर दिया। ओ हुजूर की उम्मत, ब्याज सूद न लिया करो, इससे बचा करो। सूद का 1 रुपया हम जानते हो, 1 रुपया सूद का खाना इतना बड़ा गुनाह है जितना अपनी माँ से 70 मर्तबा मुकाला करने में गुनाह मिलता है। आज मुसलमान सबसे ज्यादा सूद और ब्याज ले रहा है, सूद ब्याज ले रहा है। हाँ, कभी हराम के लुकमे की तरफ मत जाना, हराम के लुकमे की तरफ मत जाना। हाँ, दुकानें जाके देखो, डर लगता है। दुकान पे लिख रहा हासा मिन फजले रब्बी, इतना बड़ा बोर्ड लगाया, नीचे लिख रहा हाजी साहब की कपड़े की दुकान, उसके नीचे लिख रहा है कि खरीदा हुआ माल वापस, खरीदा हुआ माल वापस। क्यों नहीं होगा भाई? इस्लाम ख्याल रुयत तो रखता है ना, बैग के अंदर खरीदो फरोख्त में देखने का इख्तियार है, खरीदने वाला देखने के बाद अगर उसे कोई कमी लगे तो वापस कर सकता, ये शरीयत ने गुंजाइश रखी है। हाँ, ये रखी है गुंजाइश शरीयत ने। और हाजी जी कह रहे हैं खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। मैं बताऊं क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं कि तुमने थान से काट लिया, इसलिए नहीं होगा कि हाजी साहब की दुकान में 28,000 की लाइट लग रही है, 30,000 के पंखे लग रहे हैं, इतनी सारी चमकीनी लाइट है। अब लोकल कपड़ा भी 1 नंबर का करके बेच रहे हैं। जब तुम बाहर लेके जाओगे तो कपड़े की औकात पता चलेगी। जो कपड़ा 700 रुपए मीटर लाए हो वो 125 रुपए मीटर का नहीं है। मुंह पे मारने आएगा हाई जी के कि ये कपड़ा दिया है, वो कहते पहले पढ़ ले, बोर्ड लिख रहा है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, तुझे पहले खरीदना था। ओ भाई, ये लाइट लगा के किसी को अंधा करके ना बेचो, किसी को धोखा दे के ना बेचो, किसी की आंखों में धूल झोंक के ना बेच। अगर तू इससे 700 रुपए लेके भी चला गया, अल्लाह ऐसी बीमारी पैदा करेगा कि एक झटके में तेरे 70 लाख निकल के पार चले जाएंगे। आपकी कपड़े की दुकान थी, आज इमाम कपड़े की दुकान कर ले कि नहीं बिजनेस नहीं कर सकता इमाम, या तो इमामत से हटाओ या दुकानदारी से हटाओ। ये अंधी कौम है हमारी। इमाम बिजनेस नहीं कर सकता, इमाम कारोबार नहीं कर सकता, इमाम काम नहीं कर सकता। तुम क्या जानो? हमारे बड़े बड़े उलमा ने ना बिजनेस किए हैं, और हजरत उमर ने फरमाया जब तक ये कौम बिजनेस करती रहेगी जमाने पर राज करेगी। ये हजरत उमर ने फरमाया था, जब तक ये कौम बिजनेस करेगी ये जमाने पे हुकूमत करेगी, और जब ये बिजनेस छोड़ देगी जमीन में घुसती चली जाएगी। बिजनेस छोड़ दिया, नौकरी के चक्कर में मारा फिर रहा, नौकरी मिल जाए। 70 साल हो गए, डिग्रियां फट गई, नौकरी नहीं मिली। और बिजनेस कर, तू नौकरी करने नहीं हुकूमत करने आया, जूती उठाने नहीं, जूती उठवाने आया है। बिजनेस किया करो, बड़े बड़े उलमा ने बिजनेस किया है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी कपड़े की दुकान थी। एक दिन आप ना खिलाफे मामूल आप जल्दी से दुकान बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हज़रत इतनी सवेरा दुकान बंद करके जा रहे हो? आपने कहा हाँ, आज बादल का मौसम हो गया है, मेरी दुकान में अंधेरा हो गया है, इसलिए दुकान बंद कर रहा हूँ, ताकि धोखे में कोई घटिया कपड़े को अच्छा समझ के न लेके चला जाए, सस्ते को महंगा समझ के न लेके चला जाए। इसलिए मैंने दुकान का शटर, अपनी दुकान का दरवाजा बंद किया है।
अल्लाह अकबर। और यार वो इमाम आजम हो करके इसलिए दुकान जल्दी बंद कर रखे हैं ताकि किसी को धोखा ना लग जाए। और तू हाजी होके धोखा दे रखा है, नमाजी होके धोखा दे रखा है, दाढ़ी रख के धोखा दे रहा है। बरकतें ऐसे नहीं होती है, बरकतें खुदा पे भरोसा कर, धोखा मत दे। 5 रुपए पे दुकानदारी कर, अल्लाह तेरे 5 में 5 लाख की बरकतें अता फरमा देगा। सूद ब्याज नहीं करोगे, बोलो इंशाल्लाह नहीं करोगे ना। अगर कोई हाजी साहब की दुकान पे लिखा हो कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा तो समझ जाना मौलवी कह के गया था, काटा जाता, धूल झोंक के बेचा जाता आंखों में। समझ रहे हैं? इसलिए सौदा करना मेरे हुजूर की सुन्नत है। कोई मुसलमान एक रेट की दुकान न रखे, सौदा करना मेरे हुजूर की सुन्नत है। जब एक रेट की दुकान होगी तो सौदा ही नहीं होगा, और सौदा करना मेरे हुजूर की सुन्नत है। तो एक रेट की दुकान नहीं चलाएंगे हम, अपनी मर्जी से सौदा। आपका 100 रुपए का कपड़ा, आपकी मर्जी, आपको भाई ये मैं कपड़ा आपको 300 में दूंगा, 3 लाख में दूंगा, वो आपकी मर्जी है ना। मगर कभी ये कह के मत बेचना कसम से 150 रुपए मीटर लाया हूं और तुम्हें 149 रुपए में दे रहा हूं। ये बताओ मत तुम लाए कितने का हो। दुकानदारी भी करो ना, शरीयत के उसूल से करो, शरीयत के मुताबिक। तुम अपने 100 रुपए की चीज 10 लाख की बेचो, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन झूठ बोल के नहीं। आप अपनी की कहिए भाई हमारी ये चीज इतने की है, तुम्हें कितने की लगती है। जिसको कपड़ा जितने का लगेगा वो कीमत लगाएगा। औसत आए तो दो, औसत ना आए तो मत दो। ना कसम खा के बेचना है, ना झूठ बोल के बेचना। बोलो इंशाल्लाह। धोखा दे के तो नहीं बेचोगे, बोलो इंशाल्लाह। मौलवी तो दुकानदारी पट्टे करके जाएगा आज, नहीं। ऐसे दुकान में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, हलाल कमाएंगे इंशाल्लाह, हराम से बचेंगे। जिन बच्चों को हलाल खिलाया जाता है वही बच्चे जलसों की सदारत किया करते हैं। जिन बच्चों को हलाल खिलाया जाता है वही इस्लाम की कमेटी बना करते हैं। जिनकी रगों में हलाल की रोजी होती है वो मस्जिदों की जिम्मेदारी समझते हैं। जिनकी हलाल रगों में हलाल खून होता है वो मदरसों की जिम्मेदारी समझते हैं। जिनकी रगों में हलाल रोजी होती है वही मुस्तफा वाले होते हैं, वही खुदा वाले हुआ। खिलाएंगे बच्चों को हलाल रोजी इंशाल्लाह। हाँ, बच्चों हुए अगर तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।